गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और होप कि आप सब भी एकदम ठीक ठाक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होंगी। न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो गया है और सबको बहुत बहुत बधाई। सब क्लास 10th में चले गए। तो बच्चों, आज हम जो लेक्चर करने वाले हैं वो है आपका जो चैप्टर फर्स्ट है क्षितिज बुक का, चैप्टर सूरदास। तो सूरदास के पद आप पढ़ चुके हैं इसकी प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन आंसर जो है आप रिटन में इसको देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको आपके हिसाब से कॉपीज़ में जो आपको टीचर्स ने लिखने के लिए कहा होगा तो बढ़ा या घटा करके इसको आप लिख सकते हैं। और अगर हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया हो तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपका है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि उन्होंने उनको उलाहना देते हुए या व्यंग करते हुए कहा है कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, है ना। तो ये पूछा गया पहले प्रश्न में ही कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है उनको। तो पहला प्रश्न जो है आपका ये क्या है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर बहुत ही ज़्यादा क्या है, भाग्यहीन है। क्यों भाग्यहीन है? क्योंकि वो प्रेम की नदी मतलब श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी बिल्कुल प्रेम से क्या है, अछूते हैं। अभी आप रसगुल्ले के पास रहिए और बिल्कुल भी आपको मिठास का कोई टेस्ट ही ना हो तो कैसे लगेगा आपको, है ना। तो उसी तरीके से गोपियों ने क्या कहा है कि जो उद्धव हैं उनको भाग्यशाली कहते हुए उनको अभागा, इनडायरेक्ट अभागा कहा गया है कि वो कृष्ण जी के पास रहकर भी बिल्कुल उनके प्रेम से दूर हैं, या उनके हृदय में बिल्कुल भी प्रेम कृष्ण का क्यों बिल्कुल भी नहीं आया। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई भी व्यक्ति क्षण की भी लिए रहता है तो उसके अंदर प्रेम जागृत हो जाता है। उनकी बांसुरी बजाने की जो कला है या उनका मनमोहक जो चेहरा है वो अपनी तरफ किसी को भी आकर्षित कर सकता है, अपने से किसी को भी अटैच कर सकता है। और उसके बाद भी उनके पास रहने के बावजूद भी जो उद्धव हैं वो उनके प्रेम में नहीं अनुरागे, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, भाग्यवान नहीं है। और यही यहाँ पे व्यंग किया गया है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। जैसे हमें क्लास में किसी को चिढ़ाना हो तो तुम कहते हैं ना तुम तो टॉप करोगे, इस टाइप से, वैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है, सारी। तो किन चीज़ों से की गई है यहाँ पे बात किया जा रहा है आपका कि मैंने पढ़ाते वक्त बताया था आपको कि दो चीज़ों से उनकी तुलना की गई है। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? अपनी तुलना उन्होंने की थी गुड़ में लगी चींटियों से। बट यहाँ पे जो उद्धव की तुलना की गई थी वो दो चीज़ों से की थी। एक पुरैन पात मतलब कमल के पत्ते से की गई थी, जो जल के भीतर रहते हुए भी जल से बिल्कुल अछूता रहता है, उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद ठहरती नहीं है। जिस प्रकार उद्धव कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल क्या है, वंचित हैं, अछूते हैं। उनका प्रेम बिल्कुल भी उनको, उद्धव को मोहित नहीं कर पाया है। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे तेल लगी गगरी को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर भी क्या होता है, बूंदों का कोई भी असर नहीं पड़ता है, अपितु जो बूंदें हैं वो झड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। तो ये आप लिख सकते हैं इसको अपने हिसाब से। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। किन किन माध्यमों के उदाहरणों से उनको क्या दिया है, उलाहने दिए हैं किसको, उद्धव को। तो वही सेम क्वेश्चन हो जाता है आपका, तेल लगी मटकी और कमल के पत्ते दिए हैं से दिया। तो ये आपका वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उद्धव द्वारा दिए गए योग के
संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियाँ, ये सेकेंड पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। जैसे यहाँ पे गोपियों ने कहा था कि एक तो पहले से ही विरह की अग्नि में जल रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो मथुरा से कब वापस आएंगे, कब हम अपनी मन की व्यथा को या मन की बातों को उनसे शेयर करेंगे, बात करेंगे हम उनसे। और अब उन्होंने क्या किया है, मथुरा से उन्होंने सीधे योग संदेश भेज दिया है और खुद ना आने की बात की है। तो इसने जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल भी उन्हें परेशानी में, दुविधा में डालने वाला काम किया है। जैसे क्या होता है कि एक तो आग जल रही होती है, उसमें घी डालते हैं तो क्या होता है, आग और बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से जो श्री कृष्ण नहीं आए, एक आने की आस उनके गोपियों के मन में थी, पर क्या हुआ कि श्री कृष्ण खुद नहीं आकर के श्री कृष्ण ने क्या किया, योग संदेश भेज दिया। और योग संदेश किसके समान हुआ, कड़वी ककड़ी के समान बोला गया है। और आग में घी का काम उसने किया और गोपियों को और ज़्यादा खराब लगने लगा कि अब श्री कृष्ण तो आए नहीं, ऊपर से उन्होंने क्या किया, योग संदेश भेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मर्यादा ना लही। लास्ट में आपके पैराग्राफ में लास्ट में था ना कि अब मर्यादा उन्होंने कोई भी नहीं छोड़ी है। तो इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात की जा रही है, यहाँ पे प्रेम की प्रतीक्षा की मर्यादा की बात किया जा रहा है। या कह सकते हैं कि बात किया जा रहा है कि जब मथुरा वो चले गए थे तो गोपियाँ शांति से अपना क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि कान्हा लौटेंगे। पर उन्होंने क्या किया, खुद ना लौट करके उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रेम की मर्यादा नहीं रखी और गोपियों को कैसा संदेश दिया, योग का कड़वा संदेश उद्धव के द्वारा पहुंचा दिया, जो कि एक जो आस था उनका गोपियों का कि कृष्ण आएंगे, वो आस को उन्होंने तोड़ दिया और प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, अपने वादे से मुकर गए, कह सकते हैं अपने वचन को नहीं निभाया। क्वेश्चन 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इसका आंसर होगा कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने जो प्रेम को है वो कई प्रकार से यहाँ पे व्यक्त किया है। कह सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल अगर लें कि उन्होंने अपने आप को क्या कहा है कि हम गुड़ में लगी चींटियों के समान हो गए हैं, उनके प्रेम में हम इस तरीके से लिपटे हैं या लगे हैं कि अब जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हारिल की जो लकड़ी है उसकी समानता उन्होंने अपने प्रेम से की है कि जो श्री कृष्ण के लिए हमारा प्रेम है वो उस लकड़ी के समान है जो हारी मरते दम तक छोड़ता नहीं है, और हमारा मन जो है वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है और हम उस प्रेम को छोड़ नहीं सकते हैं। तो बच्चों 7th क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। अभी यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा लास्ट में इसका थोड़ा सा कि जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि योग संदेश उद्धव ऐसे लोगों को दीजिए जिनका जो मन है वो कैसे है, चक्री के समान है, मतलब कि अस्थिर है, हमारी इंद्रियां पूरी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम को समर्पित हैं और हम एकाग्र होकर के उनके प्रेम को चाहते हैं। तो हमारे मन को विचलित आप कर नहीं सकते हैं। तो योग का जो शिक्षा है या योग संदेश जो है आप किसको दीजिए, ऐसे लोगों को दीजिए जिनका मन कैसा है, अस्थिर है, चंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। आपने 4 जो पैराग्राफ पढ़े या पद पढ़े उनके आधार पर आपको क्या बताना है, आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या थोड़ा सा आपका लंबा होना चाहिए, लंबा मतलब कि आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके उदाहरण देते हुए लिखना पड़ेगा, जिससे कि मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने 4 पद पढ़े हैं, चारों के आधार पर आपको एक आंसर लिखना है कि जो गोपियाँ हैं उनको योग साधना कैसी लगी। तो नॉर्मल सी बात है, हम अगर शॉर्ट में कहें तो गोपियों को योग साधना अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उसको कड़वी ककड़ी के समान कहा है। उन्होंने कहा है क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो पहले से बहुत चतुर थे और अब वो मथुरा जा कर के उन्होंने गुरुओं से ज्ञान लिया है और उस ज्ञान के आधार पर वो अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं।
और इसीलिए उन्होंने खुद नहीं आकर के क्या किया, अपने फ्रेंड को भेज करके, दोस्त को भेज करके क्या कहा, मित्र को भेज करके योग संदेश हमको भिजवाया है। ये जो योग संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान है। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो उनको दीजिए जिनका मन चक्री के समान अस्थिर होता है, अस्थिर है। तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियों को योग संदेश साधना नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। मतलब कि गोपियाँ मानती हैं कि ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये हमारे लायक बिल्कुल भी है नहीं। गोपियों की दृष्टि में जो योग संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस बात को सुन तो लेना, जैसे कड़वी ककड़ी है उसे आप देख लें, अपने पास रख सकते हैं, बट उसे खाना, उसको गले से नीचे उतारना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल काम होता है। तो वही उन्होंने कहा है कि योग संदेश को हम अपने जीवन में उतार पाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से ये भी कहा है कि उनके विचार से ये जो योग संदेश है ये एक रोग के समान है, जिसको उन्होंने कभी भी पहले न सुना है। आपने पढ़ा होगा ना, ये एक व्याधि के समान है, मतलब रोग के समान है, जिसको कभी भी देखा सुना और हमने महसूस नहीं किया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि इसको उन लोगों को दीजिए जिनका मन जो है क्या है, चंचल है, बहुत ही ज़्यादा अस्थिर है, आज यहाँ तो कल वहाँ लग जाता है। हमारा मन जो है ऐसा नहीं है, वो कृष्ण के अनन्य प्रेम में लग चुका है, और कहीं हम उस मन को लगा लें ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा और अपनी भाषा में भी ये एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, या जैसे लिखा है एज इट इज़ भी आप लिखेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये आपका 9th क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है बट। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो आंसर है आपका, गोपियों के अनुसार जो राजा का धर्म होता है, प्रजा की रक्षा करना, उसके हित में कार्य करना, उसको अन्याय से दूर रखना। जबकि यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी प्रजा मतलब गोपियों को सताने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 10th जो है वो है, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन उनसे वापस लेना चाहती हैं या वापस लेने की बात कर रही हैं? गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण जो है वो द्वारिका जाकर के या मथुरा जाकर के राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार अब श्री कृष्ण पहले की जैसे सामान्य इंसान, पहले के जैसे सामान्य इंसान नहीं रहे हैं। पहले भी वो चतुर तो थे ही, बट अब वो और ज़्यादा चतुर हो गए हैं, उन्होंने गुरुओं से ज्ञान ले लिया है। अब वो छल कपट का स्वभाव भी क्या कहते हैं, सीख गए हैं। और इसी कारण जो है वो योग संदेश उन्होंने भेजा है, और यही योग संदेश भेजना और खुद ना आना, गोपियों को भ्रम में रखना, ऐसा जो कृष्ण जी ने कार्य किया है, इसी वजह से वो चाहती हैं कि अब वो अपना जो हृदय है, कृष्ण जी उनको वापस कर दें आकर के एक बार, और फिर चले जाएं मथुरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य एक शब्द है जिसका आप कह सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, वाक चातुर्य, बोलने में निपुण होना, मतलब इस तरीके से बोलना कि आपका शब्द भी ज़रा भी ख़राब ना लगे, और इनडायरेक्ट आप जो भी कहना चाहते हो वो बात सारी आप कह दें। ठीक है, तो उन्होंने सीधे उद्धव से कुछ कहा भी नहीं, भौरा के माध्यम से उन्होंने क्या कहा, सब कुछ उद्धव को कह भी दिया, और उन्होंने डायरेक्ट उद्धव को कुछ कहा भी नहीं। बड़े आसानी से उन्होंने कह दिया कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि कृष्ण के पास रहते हुए भी आप कृष्ण के प्रेम से बड़े दूर हो, है ना। तो ये वाक चातुर्य की बात की गई है यहाँ पे, किसकी वाक चातुर्य की बात की गई है, गोपियों की वाक चातुर्य की बात की गई है। एक बार आंसर देख लेते हैं। गोपियाँ वाक चातुर्य हैं, मतलब कि बोलने में बहुत ही निपुण हैं। वे बात बनाने में किसी को भी परास्त मतलब कि पिछाड़ सकती हैं, हरा सकती हैं। गोपियाँ उद्धव को अपने तानों के द्वारा क्या करा देती हैं, चुप करा देती हैं, उनके योग संदेश को गलत ठहरा देती हैं, या अपने लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं ठहराती हैं। वो कहती हैं कि ऐसे लोगों को आप जाकर के इस योग संदेश को दीजिए जिनका मन जो है वो चक्री के समान है, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारा मन जो है वो कृष्ण जी पे लगा है और कहीं लगने वाला नहीं है। तो बिल्कुल उनकी जो वाक चातुरता है वो बहुत ज़्यादा है।
वो भावरे के माध्यम से उन्होंने कह भी दिया और कुछ कहा भी नहीं वाली बात जो है यहाँ पे सार्थक होती है। तो बच्चों आगे हम देखेंगे इसी चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs, क्योंकि MCQs आपको टेस्ट में देखने को मिल सकता है, प्लस आपके टीचर्स भी रैंडम अगर टेस्ट लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट लेते हैं या ओरल भी आपसे इन क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। यहाँ पे MCQs के साथ उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। हम एक बार ओरल इसको क्या करेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे, कोशिश करेंगे कि आप आंसर ना देखें, सिर्फ मेरी वॉइस को सुन के इसका आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? नॉर्मल सी बात है, आपको इसका आंसर ज़रूर आता होगा। तो इसका आंसर है श्री कृष्ण। उद्धव जो है, गोपियाँ कहती हैं ना कि आप श्री कृष्ण की संगत में भी रह करके उनके प्रेम से अछूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं उद्धव के प्रेम में या कृष्ण के प्रेम में, संगीत प्रेम में, या इनमें से कोई नहीं। नॉर्मल सी बात है, कृष्ण के प्रेम में। सॉरी। थर्ड क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? तो गोपियाँ जो है वो कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? प्रेम की, द्वेष की, क्रोध की या घृणा की? नॉर्मल सी बात है, प्रेम की भावना रखती हैं। गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? डरपोक, अबला, निर्बल या साहसी? अब फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बात की है ना कि हम तो अबला नारी हैं, तो अबला। फिफ्थ क्वेश्चन है, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को या यशोदा माता को? तो गोपियों को उनके आने की प्रतीक्षा है। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, मतलब इसके अंदर प्रेम नहीं बचा है, या इनमें से कोई नहीं? तो छलपूर्ण, छलिया उनको कहते भी हैं। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कवि के अनुसार मतलब जो हमारे सूरदास जी हैं उनके अनुसार जो है गोपियाँ कैसी हैं? गोपियाँ बहुत चतुर हैं या निर्दयी हैं, घमंडी हैं या भोली हैं? तो जो गोपियाँ हैं उनका स्वभाव भोला यहाँ पे सूरदास जी के द्वारा बताया गया है, और गोपियाँ भोली रही भी होंगी। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, द्वारिका, मथुरा या वृंदावन? मथुरा। ठीक है, जो गोपियों के अनुसार है यहाँ पे, गोपियों के अनुसार नहीं बेटा, गोपियों को अकेला छोड़कर जो कृष्ण जी हैं वो कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे, है ना। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव जो है वो कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। 10th क्वेश्चन है आपका, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है या किसके पत्ते से की गई है? तो यहाँ पीपल के पत्ते, कमल के पत्ते, केले के पत्ते या नीम के पत्ते? कमल के पत्ते। तो यहाँ पे बताया गया है कि कमल के पत्ते से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। किसके प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो यहाँ पे गोपियों ने तो डेफिनेटली नहीं किया है, यहाँ पे कृष्ण जी ने जो है प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। क्वेश्चन 12 है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते हैं? हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता देखा था। उद्धव जो है वो कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। इनमें से किस पक्षी की तुलना यहाँ गोपियों ने अपने आप से की है? या सूरदास जी ने गोपियों की तुलना किससे की है? हारिल पक्षी से की है। हारिल पक्षी की विशेषता क्या होती है? वो हरे रंग का होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो अपने पंजों में एक प्रकार के तिनके को दबाए रखता है, पकड़े रखता है। 14th एंड लास्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर के आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत बार आपने इसको पढ़ा है, योग संदेश लेकर के वो आए थे। तो यहीं पे आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर में से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसमें देख लूँगी आपको कोई दिक्कत होती है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आराम से पढ़िए, पढ़ते रहिए, क्योंकि रेगुलर जो आप स्टडीज़ करते हैं वो एक दिन की स्टडीज़ से बेहतर होती है और सॉलिड होती है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।